Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. Pakistan has faced this menace for long years and has paid a huge price in terms of human lives. पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं। खित्ते में अमन के बगैर तरक्की और इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। दोशंबा में मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत से दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान पहुँचने पर पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इस्माइल सामानी की यादगार पर गए, फूल भी रखे। ताजिक मनसब काहिर रसूल ज़ादा और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकातें। पाक ताजिक दरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर, बाहमी ताउन के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान भी जाएंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक समात में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इक़दाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि इसे दुरुस्त करे? आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि माजी में कभी आज़ाद अरकान का मामला अदालत में नहीं आया। इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है और केस भी आया है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 2024 में बहुत बड़ी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में सामने आना बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस गलती को सुधारना नहीं चाहिए? चीफ जस्टिस बोले, क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है कि नशिस्तें हमें दी जाए। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं, उस पर क्यों वक्त लगा रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। कहा, कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 जजों के नाम ज़ेर गौर आए। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस आलिया नीलम के नाम की सिफारिश मुत्तफ़िका तौर पर की गई। वह सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थी। जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में कानून की डिग्री हासिल की। 1996 में प्रैक्टिस का आगाज़ किया। जस्टिस आलिया नीलम 1998 में हाई कोर्ट जबकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर तैनात हुई। 2015 में लाहौर हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज बन गई। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने 1992 में बतौर एडवोकेट अपने करियर का आगाज़ किया। 1994 में एडवोकेट हाई कोर्ट, 2008 में बतौर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट काम किया। 2012 में सिंध हाई कोर्ट के जज तैनात हुए। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन के ग्रुप ने बानी PTI की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर दिया। जनेवा में कायम वर्किंग ग्रुप बराए सवाबदीदी हिरासत के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के पास कैद की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म की कैद इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया, शहरी और सियासी हकूक़ के मुआहदे की 1 दर्जन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI के खिलाफ इस्तग़ासा शुरू से ही कानून के दायरे में नहीं था। बज़ाहिर उनको सज़ा का मकसद इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था। वर्किंग ग्रुप ने पाकिस्तानी हुकूमत से
से दरख्वास्त की है कि वो इस सूरत हाल को आलमी असूलों के मुताबिक लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। यह वर्किंग ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल को रिपोर्ट करता है। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारा ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए आइन और मरूजा कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हकूक़ हासिल हैं। वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। वज़ीर कानून के मुताबिक कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफ़ाफ और मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मसर है। आइन कानून और आलमी उसूलों से मुआवरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाए। ने पहले तो ये कहा कि जो उनका कांग्रेस है उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वहाँ इसराइली लॉबी सबसे मजबूत है, वो भी नहीं कर सकती, तो हमने किधर से कर दिया। यूनाइटेड नेशन से जो चीज़ आई है वो क्या है कि इमरान खान साहब के केसेस सारे जेली केसेस हैं। चाय वाले से, दूध वाले से पूछ ले, वो भी बता देगा कि खान गुनाह किता कोई नहीं, जुर्म किता कोई नहीं, ऐਵੇਂ फड़दा पिया है। बच्चा बच्चा जानता है कि खान बेगुनाह है। यूएन वर्किंग ग्रुप ने भी यही कहा है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, अमेरिका में सबसे मजबूत लॉबी इजराइल की है, वो भी कांग्रेस पर असरअंदाज नहीं हो सकती, तो हम कैसे हो गए। बोले बानी पीटीआई कहते हैं, नुक्ता नज़र का फ़र्क हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा वो अपनी सियासत का जनाजा खुद ही पड़ेगा। जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। जुल्फी बुखारी ने यूएन वर्किंग ग्रुप में खत भेजा। रहनुमा आईपीपी ऑन चौधरी के इंकशाफात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपने लीडर को छुड़ाना है तो पाकिस्तान आओ, लंदन में क्यों बैठे हो। कहा, पीटीआई के आस्तीनों में सांप बैठे हैं, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ घिनौनी साजिशें की जा रही हैं। इन लोगों को मुल्क दुश्मन एजेंसियां फंडिंग करती हैं। इन्हें पैसा कहाँ कहाँ से आता है, सारी तफसील सामने रखूंगा। पहले साइफर की बात की, फिर वहाँ जाकर फर्म की खिदमत हासिल की। पीटीआई वाले शहदा के अहले खाना से मुआफ़ी मांगे। पीटीआई ने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। तर्जुमान रऊफ हसन का हुकूमती अरकान के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पीटीआई में ऐसा तासुर नहीं कि छोड़कर जाने वालों को वापस लाया जाए। बानी पीटीआई ने छोड़कर जाने वालों को किसी मरहले पर वापस लेने का नहीं कहा। मैंडेट चोरी करने वाली पार्टियों के सिवा तमाम जमातों से बात करेंगे। एमक्यूएम के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको एड्रेस किया वो जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, और हमेशा की तरह नफ़रत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम तो बार बार इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि ये एक नई एमक्यूएम जो वजूद में आ गई, लेकिन इन्हें जब जहाँ मौका मिलता है ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा की। जब भी सिंध में बेहतरी आना शुरू हो तो एमक्यूएम जहर उगलने लगती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर बरस पड़े। कहा, मुत्तहिदा को नफरत का सबक बानी एमक्यूएम ने पढ़ाया। उनको जब मौका मिलता है साबित करते हैं कि वो उसी लीडर के पैरोकार हैं। सोचा था कि नई एमक्यूएम पुरानी रविश छोड़ देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नफरत की सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश की। सिंध हुकूमत का एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के ऑपरेशंस को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा एक्साइज की हाईवेज़ पर चौकियाँ मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने और बैनुल सूबाई सरहदों पर नई चौकियाँ तामीर करने का भी फैसला किया गया। शर्जील नामेमन ने कहा कि मनशियात मुआशरे को खोखला कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतसलसल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को आवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब। आला सतह के इजलास में वज़ीर आला को पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजवज़ा स्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज़्म तश्कील देने की हिदायत। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा कि फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे, इससे पूरी तहरीक इंसाफ का सर शर्म से झुक गया। बोले फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करे या किसी को मशवरा दे। क़यादत कितनी ही नाकाम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी ने जवाब में कहा कि शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन कभी काउंसलर भी नहीं बन सकते। बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने से रोकना इनका एजेंडा है। 190 मिलियन पाउंड्स केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैप ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। केस की मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी अदम पेशी पर जारी किए गए। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना I-9 में अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। गरज चमक भी होगी। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स, दर्जा हरारत 39 डिग्री, शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का मौसम गर्म और मरतूब। बारखान, खुजदार, लसबेला और मकरान में बारिश का इम्कान। मिठी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में आंधी और बारिश मुतवक्की है। मेरी टोटल पेंशन 35,000 रुपया है। 40,000 रुपया बिल आ गया, ये मैं कहाँ से दूंगा? सफ़ेद पोश आदमी है हम, फ्रिज भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन, कपड़े धो के हम हाथों से कपड़े धोते हैं। 1.5 मरले का घर है हमारा, देख सकते हैं। बिजली के भारी बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ दी। हरबंसपुरा के गरीब माजूर पेंशनर को एक कमरे के घर का बिल 40,000 रुपये आ गया। घर में एक पंखा, एक फ्रिज चलती है। बुजुर्ग पेंशनर भारी बिल अदा करने के लिए घरेलू सामान बेचने पर मजबूर। बिजली के सार्फिन हो जाए तैयार। इस मरतबा बिल के साथ फिक्स चार्जेस भी देना पड़ेंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना, 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 400 रुपये माहाना चार्जेस लिए जाएंगे। 501 यूनिट से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 600 रुपये माहाना, 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 800 रुपये माहाना वसूल किया जाएगा, जबकि 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स्ड चार्ज 1000 रुपये वसूल किया जाएगा।